डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में चौथे सप्ताह का और तीसरे दिवस का कार्य पत्रक 21। पहला, मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मापन, यहाँ पे उपकरण और यहाँ पे इकाई हमें बताई गई है। तो जैसे पहले लंबाई को मापेंगे स्केल से और इसकी मापने की इकाई है सेंटीमीटर। फिर भार को इससे मापेंगे हम और मापने की इकाई है ग्राम। यहाँ पे मिलान करेंगे। फिर समय को मापने के लिए घड़ी और समय को मापते हैं मिनट में। फिर धारिता को मापेंगे लीटर में इस बर्तन में और मापने की इकाई होगी लीटर। फिर दूसरा है खंड ए का खंड बी में दिए गए समान भार से मिलान कीजिए। एक जैसे वजन वालों को हमें मिलाना है। तो यहाँ पे है 2 किलोग्राम। हम देखते हैं कि 2 किलोग्राम कौन सा बनेगा। ये वाला बनेगा 2 किलोग्राम। 1 किलोग्राम और 500 ग्राम और 500 ग्राम, तो ये बन गया है 2 किलोग्राम। फिर अगला हम देखें, यहाँ पे 100 यहाँ पे कुल 500 ग्राम है। यहाँ पर भी लिखा है 500 ग्राम, ये मिलान कर देंगे। फिर अब अगला है यहाँ पे 200 ग्राम 4 बार तो है 200 ग्राम, यानी कि 800 ग्राम बना। और फिर यहाँ पे 50 ग्राम भी है 4 बार, तो ये भी बन गया 200 ग्राम। तो कुल बन गया ये 1 किलोग्राम। फिर अब नीचे वाला है 100 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम, तो 100 ग्राम इनका बन गया और 100 ग्राम ये वाला, तो कुल हुआ 200 ग्राम। इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। फिर अब आगे तीसरा है, नीचे दिए गए महीने में दिनों की संख्या के आगे संबंधित महीनों के नाम लिखिए। तो महीने में दिनों की संख्या 28 या 29 महीनों के नाम, ऐसा केवल फरवरी महीने में ही होता है, फरवरी। फिर आगे 30 दिन वाले महीने हैं अप्रैल, फिर जून, जुलाई अगस्त को छोड़ने के बाद फिर सितंबर और फिर नवंबर। फिर लास्ट वाला है 31 दिन के महीने कौन कौन से हैं। तो 31 दिन वाले महीने हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर को छोड़कर अक्टूबर और फिर दिसंबर, और फिर है दिसंबर को भी हम यहां पे लिख देंगे दिसंबर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में चौथे सप्ताह का और चौथे दिवस का कार्य पत्रक 22। पहला, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि मेज को पूरा ढकने के लिए कितनी अभ्यास पुस्तिकाओं की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आप देखें, ये 2 अभ्यास पुस्तिकाएं रखी गई हैं एक ही बॉक्स को भरने के लिए। इस प्रकार का जो बॉक्स बना हुआ है, इस प्रकार का जो पार्ट बना हुआ है, ये इसको भरने के लिए 2 अभ्यास पुस्तिकाएं एक साथ रखी गई हैं। तो 2 इसमें आई हैं, 2 इसमें आएंगी, 4, यहाँ तक 6 और यहाँ तक 8। इस एक लाइन में 8 अभ्यास पुस्तिकाएं आएंगी। फिर इस वाली लाइन में इसमें भी 8 आएंगी, इसमें भी 8 आएंगी और फिर इसमें भी 8 आएंगी। 8 को हम 4 बार जोड़ लेंगे तो यह आएगा 32। फिर दूसरा, दी गई वर्गाकार ग्रिड में रंगीन वर्गों की संख्या नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो ए वाला देखें, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 वर्ग रंगीन हैं। बी वाला देखें, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 वर्ग रंगीन है, तो यहां पे हम लिखेंगे 6। अब सी वाला, इसमें 1 2 3 4 5 6,
इसमें भी 6 वर्ग रंगीन हैं। पहला, वर्गाकार ग्रिड ए एवं बी में कुल कितने रंगीन वर्ग हैं? तो ए वाले में है 8 और बी वाले में है 6, तो दोनों में मिलाकर हुए 14। फिर सेकंड, वर्गाकार ग्रिड बी एवं सी में से किस ग्रिड में अधिक भागों को रंगीन किया गया है? बी और सी में से बताना है। तो ये तो दोनों बराबर हैं, दोनों में 6-6 हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। फिर आगे तीसरा, किस वर्गाकार ग्रिड में सबसे अधिक रंगीन वर्ग हैं? तो इस ए वाले में ज्यादा हैं। चौथा, किस वर्गाकार ग्रिड में सबसे कम रंगीन वर्ग हैं? तो सबसे कम रंगीन तो इन दोनों में ही हैं, बी में और सी में, इन दोनों में ही हैं। फिर तीसरा, नीचे दिए गए ग्रिड को बराबर भागों में बांटा गया है, इसके 27 भागों में लाल रंग भरिए। तो इसके हमें 27 भागों में लाल रंग भरना है। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर की लाइन में 9, फिर नीचे की लाइन में भी 9 और नीचे की लाइन में भी 9, कुल हम 9 को 9 की 3 लाइनों में कलर कर देंगे। यहाँ पे एक ही लाइन में 10 बॉक्स दिए गए हैं, तो आप एक एक बॉक्स को छोड़ते हुए चलें।